लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही है, बहुत ही और एक लाइन डालो और एक लाइन लिख दो। हाँ जो हम जैसे थोड़ा लाइन से रखो। और मैं महफिल निसार के सदर जो मेरी खालाजाद बहन भी हैं, तो मेरे लिए वॉल्यूम बढ़ा लो, हम मुँह में रखने को। तो डॉक्टर शबीर सुरैया मेरी खालाजाद बहन है, सदर महफिल निसार है, और डॉक्टर साहिबा सुल्ताना वहाँ बैठी हुई हैं, जो नायब सदर है महफिल निसार, डॉक्टर कौसर फरवीन और उनके शौहर मोहतरम, दोनों ने मिलकर ये महफिल जमाई है, और वरना हम यहाँ नहीं मिलते। तो ये डॉक्टर कौसर फरवीन मोहतरम महफिल निसार। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ और नाम छूट रहे हैं। अली साहब जो हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, अली साहब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के, तो हाँ हाँ ये और आपको ये जानकर खुशी होगी, अली साहब गालिबन जानते होंगे कि तमिलनाडु में उर्दू का गला घोड़ा जा रहा है। रातों रात एक सर्कुलर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि सिवाय तमिल और इंग्लिश मीडियम के कोई स्कूल तमिलनाडु में नहीं होगा। तो वहाँ आपको अच्छी खासी तादाद उर्दू मीडियम स्कूल की मिली थी। खुद चेन्नई में आम्बूर वानम्बाड़ी तो उर्दू का गढ़, जैसे अलीगढ़ होते थे और साथ गढ़। और उन्होंने एक तरकीब सोची बड़ी खास, उन्होंने कहा कि भाई अब इनको कोर्ट में खींच के लाएंगे। खाली उर्दू वाले नहीं जा सकते क्योंकि मराठी भी मर रही थी, तेलुगु भी, क्योंकि वो जो इलाके हैं नजदीक तेलंगाना और मराठवाड़ा वगैरह के, वहाँ स्कूल्स हैं। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम किया, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन। जब मुझे मालूम हुआ कि कर्नाटक में भी यही हाल होने वाला है, तो मैंने इनको तजवीज़ पेश की कि माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ होनी चाहिए। मारे जोरदार तालियां मारी। और क्योंकि आप जब जंग लड़ते हैं तो अकेले एक अकेला थक जाएगा, वो है ना। तो मैंने कहा कि सबको साथ लेकर चलिए। मराठी, यहाँ मराठी मीडियम स्कूल है गुलबर्गे में, क्या नवीन क्या है मराठी स्कूल, तो यहाँ पर भी है। इसी तरीके से तेलुगु मीडियम स्कूल्स हैं, जहाँ जिक्र गुलमिटकाल का हो रहा था, जहाँ मैंने नौकरी की है, वहाँ तेलुगु मीडियम है, स्कूल है, उसमें कन्नड़ा मीडियम, हिंदी मीडियम, तेलुगु मीडियम मौजूद है, वहाँ उर्दू मीडियम। तो मैंने कहा कि माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो बहुत होनी चाहिए, और हम सिर्फ उर्दू नहीं कहें। हमारे जब माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की इजलास हो, या यूट्यूब दोनों साथ जो मेरी तस्वीर ले रहे हैं और वीडियो शायद गालिबन ले रहे हैं, तो ये मैंने इससे और इनके ऑर्गेनाइजेशन से कहा है कि जब भी आप कोई सेमिनार वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें तो मराठी वालों के लिए भी करें, तेलुगु वालों के लिए भी करें और उर्दू वालों के लिए भी करें। तो इंशाल्लाह इसमें काफी दमखम होगा। तो इसके साथ अच्छा, और एक साहब की मैं एक और साहब हम में मौजूद हैं जो महाराष्ट्र मुंबई से आए हुए हैं, मोहतरम अबू बकर साहब, जरा सा ठहर जाइए। ये है मुझे आला हालात न्यूज़पेपर के, और ये मेरे पीछे पर है, और जहाँ भी जाता हूँ मौजूद होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी उर्दू दानी, उर्दू से दिलचस्पी, उर्दू अखबार निकालना आजकल कितना मुश्किल है, मगर
बड़ी जद्दोजहद से उर्दू अखबार निकाल रहे हैं और इनका वीडियो चैनल्स भी हैं। तो ये जो हमारी जो भी कार्रवाई होगी वो वीडियो रिकॉर्डेड है और आएगी इंशाअल्लाह। हालात में लाइव है अभी यूट्यूब पर और फेसबुक पे, और राइट नाउ इट इज लाइव ऑन यूट्यूब, ऑल्सो ऑन फेसबुक, ऑन फेसबुक टू। जोर से तालियां। और इसके बाद ये ले लीजिए, शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। मैं औरंगाबाद में था 2 दिन पहले, नांदेड़ में था और नांदेड़ से सीधा चीतापुर आया। चीतापुर मेरे वालिद साहब जहाँ लिखे, जहाँ दरस-ओ-तदरीस हुई उनकी, वो चीतापुर था। बागवाड़ी से जो है वो 3 कोस चलकर रोजाना हाई स्कूल जाया करते थे। तो मैं चाहता था कि चीतापुर जो है जरूर जाऊँ। हमारे वालिद साहब नहीं ऐसे, शुक्रिया। तो वहाँ पर उर्दू हाई स्कूल से, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल, तो वहाँ रहा और आज आपके सामने मौजूद हूँ। तो मैंने जो है कुछ अशार लिखे। ये तुलबा का कितने हैं यहाँ पर? तालिबात हैं, बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, तमाम के तमाम टीचर्स हैं। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अरे वो बच्चे हो जो पढ़े, नाक पढ़े थे, सब गायब गए सर। फिर 1000 रुपए लेके भाग गए। बैठो बेटे, उन बच्चों के लिए मैंने लिखा। देखिए, काम ये बेमिसाल करते हैं, काम ये बेमिसाल करते हैं, उर्दू वाले कमाल करते हैं। तालियां मारो। मैं बोलना था, कल जो चीतापुर में तो छती उड़ा दिए थे तालियां मार के। शहर के हैं हम, तो मिसाइलें छोड़ते। अब देखिए, बात ऐसी कि दिल में जा बैठे, बात ऐसी कि दिल में जा बैठे, ऐसी ये बोलचाल करते हैं जोर से। अब वो होगा ना ऐसा गुलपोशी, उसके बाद शाल पोशी, गनीमत अच्छा होता कि ताज पोशी होती तो मेरा सर का पगड़ा, वो नहीं हुई। उसके बाद तबीयत तो थक जाती है। हालांकि चाय का दौर हो चुका है, लेकिन अब खाने का दौर शायद आना चाहिए। 1 घंटा बर्दाश्त कर लीजिए। बड़ी मुश्किल होती है जब मुझे स्टेज पे बुलाया जाता है, तो तकरीबन 1-1.5-2 घंटे तो इसी में खर्च हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से कम्युनिकेट करूँ, आपको कुछ सिखा कर जाऊँ। जब इतनी मेहनत, इतनी दूर से आए हैं आप, तो कुछ सीख कर जाए। तो इंशाल्लाह जो है सीखेंगे। बस 2 शेर की पूरी नज़्म है, तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। तो ये तैयार, ये लगाए, प्रोजेक्टर लगाएंगे। हाँ वो आप बोले लग गया अबू बकर कर दिया है अभी। अच्छा ले आए। एक छोटा सा टेबल, वो भी ठीक है, मैंने छोटा सा होना चाहिए, बिल्कुल इतना सा टेबल, और एक्सटेंशन वायर होना चाहिए ताकि कनेक्शन हो। और मीनवाइल जो है मैं आपको एंटरटेन करते रहूँ। एक खिताब करना भी एक साइंस है। असातिज़ा खासतौर पे टीचर्स, सब टीचर्स हैं यहाँ पर, और माशाल्लाह टीचरों के टीचर्स CRPs बैठे हुए हैं। डाइट के भी हज़रात ये लाभ करेगा। एक छोटा सा है, ले आए। जब आप खिताब करते हैं, हाँ नहीं जो जिस पे भी, मगर वो लोगों को बुलाते हैं।
ऐसा कर ले, रख ले। हाँ। अच्छी बात। तो मैं आज एक गुर सिखाऊंगा आपको। पहले तो मेरा जो टॉपिक है, यानी जिसमें रोल ऑफ न्यूरो साइंस एंड चेंजिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, हम टीचिंग नहीं बोलते, एवरीबडी इज लर्नर, टीचर इज अ लर्नर, स्टूडेंट इज अ लर्नर, चाहे वो क्लासरूम में हो या क्लासरूम के बाहर हो। ज्यादातर तालीम हमको क्लासरूम के बाहर दे देनी चाहिए, इसलिए फिनलैंड में जो है कम वक्त बच्चे क्लासरूम में बुलाते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं जो बाहर करते हैं। हम लोग क्या है, सोक्रात के जमाने में, ग्रीक टाइम, यूनानी, आज भी वही डंडा है और वही तर्ज अमल हमारे तुलबा के साथ रहता है। और उसका मैं भी एक क्या कहना चाहिए, मजलूम शख्सियत आपके सामने ठहरी हुई है जो उस जुल्म को मिटाना चाहती है। अब आपको मैं, जब आपसे मैं मुखातिब हूं तो मुझे ये देखना होता है कि ऑडियंस की क्या उम्र है, उम्र क्या है, क्या ये छोटे बच्चे हैं या दरमियानी मिडिल स्कूल के हैं, मदरसे वस्तानिया। इनकी उर्दू अच्छी होती है, अंग्रेजी भी अच्छी होती है, याद रखो। आपकी मादरी जबान जितनी अच्छी होगी उतनी बैरूनी जबान, चाहे अरबी हो या जर्मनी हो, जो भी हो, वो भी अच्छी होगी। अगर पढ़े, एक सब्जेक्ट पढ़े बस, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मगर तमाम मज़ामीन उस जबान में होनी चाहिए जिस जबान में बच्चा माँ की बोली बोलता है। अब उसके सामने मैं तकरीर कर रहा हूँ, बच्चे बैठे हुए, जापानी जबान में आते, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। सुने, आप समझते हो बच्चे? जोर से। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बच्चों की माँ की जबान उर्दू, समझते? आप नहीं बोल रहे हो क्योंकि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। बोलो, समझते? जोर से बोलो, आप भी जोर से बोलो। ये हाल है हमारा। अगर मैं उर्दू से तालीम हासिल नहीं करता था तो आज ये मेरा मुकाम नहीं होता था। अगर बच्चों को अभी पता है कि किधर किधर वाला कनेक्शन रॉन्ग होगा तो काम नहीं आता। दिमाग का कनेक्शन जो है राइट होना चाहिए। जरा इसका एक्सटेंशन वायर होना चाहिए जो है इसका, वो लाइए, नहीं बैक लाइए, बैक बोल, बैक और एक हाँ दे दीजिए। ये पहले ही हो जाना चाहिए था। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, दरमियान में ऐसे मुश्किलात जो है, अब कहाँ है, इधर भूलेंगे उधर भूलेंगे। मैं आपसे बोलना छोड़कर उधर काम करूँ तो लगा दीजिए, उधर नहीं।